गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज ऑलरेडी वी आर सेइंग कि अपने क्लासमेट्स को ज्वाइन करने के लिए बोलो. वी आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास. Manika ma'am, you may start the class. Meanwhile, other students will join. ओके मैम. कंपैरेटिवली आज स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है. हाँ जी मैम. मनिका मैम. हाँ जी मैम. मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है अब. हाँ मैम, वो मैंने स्टॉप शेयर की थी, बस मैं अभी ओके. शेयर कर रही हूँ. नाउ इट्स विजिबल. यस मैम. ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे आवर टॉपिक इज लूपिंग कंस्ट्रक्ट. पैटर्न हमारा वही सेम रहेगा. आप लोग सब लोग कॉपी पेन लेके आई गेस बैठे होंगे सब लोग. तो वही पैटर्न है. आपके पास एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको 60 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, एंड देन यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन. आई थिंक द पैटर्न इज ओके विद यू. So this is the first question. Try to solve it and write your answers in the chat box. Student, please try to solve the question and post your answer only in the chat box. Ma'am, students are answering option B as an answer. All are Okay. saying option B. Okay. Can I tell the solution? Yes. Yes, ma'am. The correct answer is option number B. Let us see how. बहुत से लोगों ने इसे सही दिया है, तो आई थिंक अब आपको पैटर्न क्लियर हो गया है. इस तरीके का हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था. तो इन फॉर कंडीशन सबसे पहले आपकी आई की वैल्यू इनिशियलाइज्ड है 0. 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू. हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे. देन इसके अंदर है इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट में बोला गया प्रिंट एफ लर्नेस परसेंटाइल डी. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या होता है कि जब हम मेरी स्क्रीन विजिबल है. मैम अभी विजिबल नहीं है. ओके, एक सेकेंड. आई थिंक अब विजिबल होगी. नाउ इट्स विजिबल. Yes, ma'am, it's visible now. सो आई इज इक्वल्स टू 0. आई इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू. हम फॉर लूप के अंदर आ गए. यहाँ पर है प्रिंट एफ लर्निस. तो लर्निस का कितना काउंट है? 1 2 3 4 5 6 7. तो सबसे पहले जैसे ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट मिलेगी तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा? आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा लर्निस. जैसे ही आपका लर्निस प्रिंट हुआ, और यहाँ पर क्योंकि एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इट्स ए नेस्टेड प्रिंट एफ, तो यहाँ पर परसेंटेज डी में क्या रिटर्न करेगा प्रिंट एफ? 7. तो उसके बाद इस वाले प्रिंट एफ से क्या प्रिंट होगा? 7. तो लर्निस इज 7 इज प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन. नाउ क्योंकि ये कंडीशन में कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? इफ की ये ट्रू हो जाएगी. तो हम इफ लूप के अंदर आ जाएंगे एंड देन इट विल प्रिंट टीसीएस. तो द करेक्ट आंसर इज लर्निस 7 टीसीएस. ओके, ये सबको क्लियर है? बेटा अगर क्लियर है तो प्लीज पोस्ट यस. यस मैम, इट्स क्लियर. Okay, so this is the next question on your screen. Solve it.
इस क्वेश्चन में आपको 1 एंड 2 फिल करने हैं और जो ऑप्शंस गिवन है उसमें 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद क्या आएगा ये लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। Student, please try to solve the question. Prabjot said option C. Aditya Gupta, Amit Kumar saying option C. Okay. Are we getting more answers or we can proceed to the solution? Ma'am, we can proceed to the solution. Okay, so only 3 answers we get right now. Ma'am, now we have approx 6 answers. ओके तो बेटा इसको सॉल्व थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी दिया है वेरी गुड। एक बार इसको देख लेते हैं जिसे समझ में नहीं आया। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल दे रखा है आई। जब कोई वेरिएबल आपको आई दे रखा हो तो इसकी बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज वैल्यू होती है 0, तो ये आई किससे इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से। नाउ फॉर कंडीशन आई, फॉर कंडीशन में आपकी ये इनिशियलाइजर सेक्शन होता है, ये आपका कंडीशन का सेक्शन होता है कंट्रोल सेक्शन, और ये आपका अपडेट सेक्शन होता है। तो यहाँ पर इनिशियलाइजर सेक्शन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो हमारे पास आई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 0। अब हम एक एक करके ऑप्शन ट्राई कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है 1 इज लेस देन इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं लेस देन इक्वल टू, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रिंट एफ टीसीएस। तो इतना ही बोलते हैं यहाँ पर एक बार टीसीएस आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हमें आउटपुट में दे रखा है कि टीसीएस कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो पहला बार टीसीएस प्रिंट हो गया, कंडीशन क्या हो गई 1 इज लेस देन इक्वल टू, कितनी कंडीशन से कंपेयर होगा 3 से, क्योंकि इसका काउंट कितना है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपका ये हो गया आई की वैल्यू 0 थी, कंपेयर हुआ 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, आप लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आ गए और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टीसीएस। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने टीसीएस लिखा तो क्या हो जाएगा, एक बार और टीसीएस आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। वापिस आप लूप से यहाँ पर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 1। नाउ 1 इज लेस देन इक्वल टू अगेन प्रिंट एफ टीसीएस, तो एक बार टीसीएस और प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ कंडीशन इज अगेन ट्रू बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। फिर से एक बार और टीसीएस, जैसे हम लूप के अंदर आएंगे अगेन प्रिंट एफ में क्या प्रिंट हो जाएगा टीसीएस प्रिंट हो जाएगा। थर्ड टाइम जब हम ऊपर जाएंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़ के, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन ट्रू, और एक बार टीसीएस यहाँ से प्रिंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि टीसीएस हमारा 4 से ज्यादा टाइम्स ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर हम यहाँ देखिए 1 इज ग्रेटर देन, तो जैसे ही 0 1 में अगर आपका आ गया ग्रेटर देन, तो जैसे ही आएगा 0 ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होते ही फर्स्ट टाइम में एक बार आपका टीसीएस प्रिंट होगा। ओके, नाउ 0 इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन आपकी यही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 तो ग्रेटर देन है नहीं 3 से, तो सिर्फ एक ही बार आपकी स्क्रीन पे टीसीएस प्रिंट होगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 4 टाइम प्रिंट हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब हम थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर लेस देन लगाते हैं और सेकंड में हम कुछ भी नहीं लिखते, इसे हम ब्लैंक छोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ये चलेगा लेस देन, तो 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। ऑलरेडी जब ये लेस देन 3 होगा तो टीसीएस जो है आपका प्रिंट हो चुका होगा। ओके, नाउ जैसी कंडीशन ट्रू हुई लूप के अंदर है, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, एक ब्लैंक प्रिंट हो गया। नाउ फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 1 हो गई, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, टीसीएस एक बार और प्रिंट हो जाएगा। अभी जो टीसीएस प्रिंट हो रहा है वो ये वाला टीसीएस प्रिंट हो रहा है कंपैरिजन से पहले। नाउ 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, टीसीएस प्रिंट हो चुका होगा। 3 इज लेस देन 3, तो 3 इज लेस देन 3 है, तो ये अब यहाँ पर जब ये लेस देन 3 से कंपेयर होगा, पर यहाँ पर तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो एक बार और टीसीएस प्रिंट हो जाएगा और कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आप यहाँ पर लिखते हैं लेस देन और यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, तो आपके जो आउटपुट जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा 4 टाइम्स टीसीएस आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिनका हो गया था ओके, जिनका नहीं हुआ था उन्हें समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है? Yes, ma'am. Student are saying yes. ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं।
So now this is to next question. Try to solve it fast. Student, please try to solve the question and post your answer. ये यहाँ पर भी स्मॉल आई ही है, अगर आपको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्मॉल आई है दोनों, सी और डी ऑप्शन में भी. Option A as an answer. Students are saying Okay. So how many answers we get? only 5 answers. स्टूडेंट्स जस्ट अभी तक नींद नहीं खुली है क्या आप लोगों की? फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर्स टाइप कीजिए, या आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सेकंड्स और चाहिए, देन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि अगर आपका सॉल्यूशन बीच में है एंड यू वांट सम मोर टाइम, देन वी कैन वेट फॉर यू, बट द कंपल्शन इज कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को या नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट्स TCS 0, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर आपका एक फॉर लूप गिवन है जिसमें j की वैल्यू है 0, j इक्वल टू गिवन है 0, j इज लेस देन 1, तो 0 इज लेस देन 1, कंडीशन आपकी क्या हो गई? कंडीशन हो गई ट्रू, और हम लूप के अंदर आ गए. नाउ इफ के अंदर क्या आना चाहिए? तो इफ के अंदर हम पहले ही एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं जो कि सही है, 25 एंड i प्लस प्लस. अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखें कि k इज इक्वल्स टू 25 i प्लस प्लस करें अगर हम, तो क्या होगा? तो 25 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, एंड क्या है? ये लॉजिकल एंड है, तो इसमें हम कंपेयर करेंगे. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम i की बात करते हैं और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं गिवन है, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेके चलते हैं? 0 लेके चलते हैं. तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी? 0. तो 25 नॉन जीरो नंबर है एंड i, तो जैसे ही पता है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो कंपैरिजन किससे होगा? कंपैरिजन आपका यहाँ पर होगा i से. तो 25 एंड 0 कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये लॉजिकल एंड है. अगर एक भी ऑपरेंड फॉल्स होता है तो हम फॉल्स रिटर्न करते हैं. तो k के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? k के अंदर स्टोर हो जाएगा 0. तो k के अंदर अगर 0 स्टोर हो गया तो क्या होगा? ये इफ 0, अगर इफ 0 है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा. तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे. एल्स पार्ट में हम जैसे गए, इसने क्या प्रिंट कर दिया? इसने प्रिंट कर दिया TCS और k की वैल्यू. अब ये लूप खत्म हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस ऊपर जाएंगे तो j की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 0 से 1, 1 इज लेस देन 1, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, आप लूप के बाहर आ गए. अब यहाँ पर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट करवा रही है k, तो k की वैल्यू कितनी है? 0. तो आउटपुट आपका आ गया TCS 0, जो कि बोला गया था. इसके साथ अगर आप ये सारे ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ ना कुछ अलग आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है ये सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. मैम क्लियर है. ओके, तो अगली बार से अब सब लोग मुझे इसका आंसर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा है, इसलिए सब लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ले लीजिए. Student, please try to solve the question. Only one answer, option D. ओके, Now 3, 4 answer option D. One is option C. Maximum are option D. ओके.
फटाफट से सब सॉल्व कीजिए, मैं भी आंसर्स नहीं डिस्प्ले कर रही हूँ, आपके पास 2 to 3 सेकेंड्स और हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई गेस सबको इसका आंसर सही देना चाहिए, तो फटाफट से आप लोग टाइप कीजिए आंसर्स। जितनी भी स्ट्रेंथ है सबके आंसर्स आने चाहिए क्लास में। मैक्सिमम आर ऑप्शन डी. ओके, Few वेरी of them गुड। are saying option C. Now they are answering. ओके, नाउ दे आर स्टार्ट आंसरिंग। ओके, आप लोग फटाफट मुझे आंसर कीजिए मैम, जैसे हमें कुछ आंसर्स मिल जाए आप मुझे बता दीजिएगा, देन वी विल प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। Okay, ma'am. Now we can proceed for the solution. As ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गुड, जिन लोगों ने भी सॉल्व किया, जिनका आंसर गलत आ रहा है या नहीं हो पा रहा है सॉल्व, एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंट आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 0, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। नाउ नेक्स्ट लाइन, फॉर इंट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू अब चेंज होके कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज सेइंग आई इज लेस देन 4, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ और इनिशियलाइज हो रही है, कंपैरिजन कुछ और से हो रहा है, बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। सो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, हम फॉर लूप के अंदर आ गए। यहाँ पर आपकी a की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज हो रही है, तो a इज इक्वल्स टू आपको कितना हो गया, a इज इक्वल्स टू हो गया 5। प्रिंट एफ a प्लस प्लस, तो क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले ए की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी, देन इंक्रीमेंट होगी, तो पहले आपकी स्क्रीन पर 5 प्रिंट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो चुकी है, 6। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो चुकी है, 1। ओके, तब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जो आपका अपडेट सेक्शन है वो एम्प्टी है, यहाँ पर वो काम हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस ऊपर गए। नाउ 0, अब आपकी आई की वैल्यू हो चुकी है 1, तो 1 इज लेस देन 4, आपका कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। आप अगेन अंदर आए, अब यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है ये फॉर लूप के अंदर हो रहा है, तो जब हम दोबारा अंदर आएंगे हमारी ए की वैल्यू चेंज होके दोबारा कितनी हो जाएगी, 5। अगेन प्रिंट एफ ए प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो अगेन क्या प्रिंट करेगा, 5। ओके, नाउ वैल्यू चेंज होके अगेन कितनी हो गई, 6। आई की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई, 2। वापिस ऊपर गए, चेक हुआ, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। हम वापस नीचे आए, अगेन ए की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई, 5। एक बार और 5 प्रिंट हो गया, अगेन वैल्यू बढ़कर 6 हो गई। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 3। 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। आप लूप के अंदर आए, ए की वैल्यू वापस कितनी हो गई, 5। एक बार और 5 प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई, 6। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। जैसे ही हुआ 4 इज लेस देन 4, आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और आप फॉर लूप से बाहर आ गए, तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट क्या हुआ, 5 5 5 5। सो डी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया, फटाफट से यस और नो जल्दी से लिख दिया कीजिए। yes, मैम एक ma'am. बार फिर से समझा दीजिए मैम। बेटा जो भी डाउट है प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन. ओके, तो देखो मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। आपको वैल्यू आई की किससे इनिशियलाइज है, आई की वैल्यू आपकी इनिशियलाइज है 0 से, एक्स की वैल्यू आपकी इनिशियलाइज है 0 से। यहाँ पर इनिशियलाइजर सेक्शन में एक्स की वैल्यू कितनी दोबारा से इनिशियलाइज कर दी, 2, तब एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है, 2 हो चुकी है। नाउ कंपैरिजन हो रहा है 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर क्या बोला गया है, a इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, a की वैल्यू हो गई है 5। नाउ प्रिंट एफ, आपको बोला गया a प्लस प्लस, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा देन इंक्रीमेंट करेगा, तो आपके आउटपुट पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक 5 प्रिंट हो जाएगा, एंड देन 5 की वैल्यू बढ़ के कितनी, a की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 6। नाउ आपका क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब वापस हम ऊपर गए, नाउ 1 इज लेस देन 4, अब जो 0 लेस देन 4 पहले कंपेयर हुआ था, अब चेक होगा 1 इज लेस देन 4, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, और a की वैल्यू दोबारा किससे इनिशियलाइज हो गई, 5 से हो गई, और देन प्रिंट एफ हुआ, एक और 5 प्रिंट हो गया, तो ऐसे ही 2 के लिए लूप चलेगा, 3 के लिए लूप चलेगा, जैसे ही 4 आएगा तो 4 के लिए लूप फॉल्स हो जाएगा, तो ये एक बार प्रिंट हुआ 5, ये दूसरी बार प्रिंट हुआ, ये तीसरी बार, और ये चौथी बार, तो टोटल आपके आउटपुट में 4 टाइम्स 5 प्रिंट होगा। अब सबको समझ में आया, सबको क्लियर है? आई थिंक मैम कोई डाउट नहीं है. यस मैम, क्लियर नाउ. ओके ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे सब फटाफट से सॉल्व करेंगे।
Student, please try to solve the question and post your answer in the chat box. Option C as an answer, students are saying. Okay, I am giving you few more seconds to recheck your solution, और जो जिसने अभी तक टाइप नहीं किया फटाफट से टाइप कर दीजिए. One answer is option D. Okay. Now we can move towards the solution. Okay, ma'am. So the correct answer is option number C. देखते हैं कैसे. सबसे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई. x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 1. ओके, नाउ फॉर लूप पर आते हैं. इंट i इज इक्वल्स टू x प्लस 1. तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 1 2. नाउ x इज लेस देन 5. x की वैल्यू कितनी थी? 1. तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू. आप लूप के अंदर आ गए. प्रिंट हो गया x. तो x की वैल्यू कितनी थी? 1 थी. तो यहाँ पर जब अलग अलग वेरिएबल्स यूज होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. आपको करना क्या है, आप पेपर पेन पे जब लिखेंगे इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल तो आपको गड़बड़ नहीं होगी. तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया? 1 प्रिंट हो गया. ओके, नाउ अब यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया. अब इधर आए, इफ x इज ग्रेटर देन 2. क्या x ग्रेटर देन है 2 से? नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है. तो हम वापस ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम वापस ऊपर जाएंगे. ओके, नाउ x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो चुकी है? 2. x की वैल्यू हो गई 2. नाउ हम कंपेयर करेंगे, 2 इज लेस देन 5. तो अब हमने चेक किया 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू. प्रिंट एफ क्या हो गया आपका? 2 हो गया. अगेन 2 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई. ऊपर आए वापस से, x की वैल्यू चेंज होकर अब कितनी हो चुकी है? 3. नाउ हम चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू. कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट एफ हुआ x आपका 3 प्रिंट हो गया. नाउ 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन आपकी इफ भी है ट्रू हो गई. अंदर आए, इसने बोला फिर से x को प्रिंट करो, तो हमारा एक बार और x प्रिंट हो जाएगा. एंड देन कंटिन्यू. तो कंटिन्यू से क्या होगा? ये वापस आपका फॉर लूप पे चला जाएगा, वापस कंटिन्यू हो जाएंगे. और x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई है? 4. ओके, नाउ 4 इज लेस देन 5, कंडीशन है ट्रू अगेन. देन वी विल हैव टू प्रिंट x. हमने यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया. देन कंडीशन दोबारा चेक हुई, इफ 4 इज ग्रेटर देन 2. यस, 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2. हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए. देन हुआ प्रिंट एफ x, एक बार और 4 प्रिंट हो गया. देन हमें क्या मिला? कंटिन्यू. हम वापस ऊपर गए, अगेन x प्लस प्लस हुआ. x की वैल्यू कितनी हो गई अब चेंज होके? 5. 5 इज लेस देन 5, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई और आप लूप के बाहर आ गए. तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3 3 एंड 4 4. सो सी इज द राइट आंसर. क्लियर हुआ सबको? Yes ma'am, it's clear now. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व कीजिए फटाफट से इसको. Option A as an answer, students are trying to solve. ओके, so are we getting the answers? Ma'am, now maximum answers are option A. We can proceed Okay. for solution side. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब देखते हैं कहाँ गलती हुई. आप सबसे एक बार सब लोग चेक कर लीजिए अपना अपना सोल्यूशन. सबसे पहले यहाँ पर क्या है? इंट x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 हुआ. नाउ फॉर में तीनों ही चीजें
तीनों सेक्शंस आपके एम्प्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अंदर आ गए फॉर लूप के। अगर सब कुछ एम्प्टी है दैट मीन्स ये ट्रू ही है, तो हम फॉर लूप के अंदर आ गए। इफ x इज इक्वल्स टू 9, क्या x इज इक्वल्स टू 9 है? बिल्कुल नहीं है। तो हम अब क्योंकि यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं है, तो इफ ब्लॉक का पार्ट हम कितना मानेंगे? जहां तक उसको पहला सेमीकोलन नहीं मिल जाता, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट इफ ब्लॉक के अंदर है। तो अगर अब ये ट्रू नहीं है तो हम यानी प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो हमें क्या मिला? प्लस प्लस एक्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान से क्या देखना है कि यहाँ पर आपको प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है तो क्या होगा? हम लोग चलेंगे 1, आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। नाउ एक्स की वैल्यू में क्या चेंज हो चुका है? एक्स की वैल्यू 0 से क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। ओके, नाउ हम कंडीशन चेक करेंगे। 1 अगेन हमारा लूप के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या प्रिंट करेंगे? 2। अब हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है। अब हम क्या प्रिंट करेंगे? 3। अब हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। अगेन 3 इज नॉट इक्वल टू 9। अब हम प्रिंट करेंगे 4। तो यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है? पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है, बाद में एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जिसका भी ए आंसर आ रहा था, अब देखिए वो 9 तक कैसे चलेगा लूप। तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई 4, आपकी एक्स की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई? 4। अब आप आए 4 इज इक्वल टू 9, नहीं, प्रिंट हो गया 5, एक्स की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई? 5। देन प्रिंट हो गया 6, एक्स की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई? 6। सिमिलरली 7 प्रिंट हो गया, देन एक्स की वैल्यू चेंज होके हो गई 7। देन 8 प्रिंट हो गया, एक्स की वैल्यू चेंज होके हो गई 8। अब 8 इज इक्वल्स टू 9, कंडीशन फॉल्स। हम फिर से नीचे आएंगे और प्रिंट एफ क्या कर देंगे? प्लस प्लस एक्स दैट इज 9। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, एक्स की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई है? 9 हो गई है। अब चेक होगा 9 इज इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, और क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 to 9। सो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है, देन एक्स की वैल्यू में चेंज हो रहा है, इसलिए आपका लूप जो है वो 9 टाइम्स चलेगा। सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम, इट्स क्लियर नाउ। ओके, तो जिसका भी ए आंसर आ रहा है नेक्स्ट टाइम से ध्यान से पूरा लूप एक बार एग्जीक्यूट जरूर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Student, please try to solve the question. We have only two answers. Option B. ऑप्शन बी, ओके। Yes, ma'am. अगर लेट सपोज अगर यहाँ पर होता द लूप विल प्रिंट ओके विल प्रिंट इनफाइनाइट टाइम्स, तो फिर बताओ क्या होता ऑप्शन आपका? कोई आंसर आ रहा है? Ma'am, option A. Few of them are saying option B. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कैसे ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट्स ओके 7 टाइम्स, 7 टाइम्स प्रिंट आपका ओके हो रहा है। देन हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने की टेस्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो सपोज करो हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ए राइट आंसर, हम इसी को लेते हैं। अगर आपकी टेस्ट की वैल्यू है 7, टेस्ट की अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग ऑप्शंस को लेके सॉल्व करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो अगर मैंने पहला ऑप्शन पिक किया, टेस्ट की वैल्यू है 7, हम आए वाइल लूप पर, वाइल प्रिंट एफ ओके, तो जैसे ये लिखा तो ओके आपका प्रिंट हो गया होगा स्क्रीन पर, फाइन। एंड ओके अगर ये प्रिंट हुआ तो इसने कुछ वैल्यू रिटर्न करी होगी, इसने वैल्यू रिटर्न करी होगी ट्रू, तो पहली वैल्यू हमें मिल गई ट्रू। एंड उसने बोला माइनस माइनस टेस्ट, तो माइनस माइनस टेस्ट कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब क्योंकि ये लॉजिकल और कंडीशन है,
अगर ये लॉजिकल और कंडीशन है और पहली ही ऑपरेंड मुझे ट्रू मिल गया तो क्या ये नेक्स्ट को चेक करेगा? से यस और नो, फटाफट से टाइप कीजिए यस और नो, क्या ये टेस्ट प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा? नो मैम। नो क्यों? क्योंकि ऑपरेंड में हमें पहला ही ट्रू मिल गया तो हम बाकी का तो चेक करेंगे नहीं। तो टेस्ट की वैल्यू हो गई 6, दोनों हो गए ट्रू, ये 6 हो गया ट्रू, ये 2 हो गया ट्रू। तो अब हमारा लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर आप देखो व्हाइल लूप के बाद क्या लगा हुआ है? सेमीकोलन, तो ये वापस इसी पे जाएगा। अब अगेन एक बार और क्या प्रिंट होगा? ओके प्रिंट होगा। और टेस्ट की वैल्यू अब 6 से कितनी हो चुकी होगी? 5। अगेन आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर एक बार और लूप एग्जीक्यूट होगा। अब अगेन एक बार ओके प्रिंट होगा, ये एग्जीक्यूट हुआ और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 से 4। ये दोनों फिर ट्रू हो गए, व्हाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। आप समझ रहे हो, ये व्हाइल ही लूप बार बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि हमें व्हाइल के अंदर ट्रू मिल रहा है बार बार। ओके, तो अब हमारा कितना हो गया? 3 टाइम्स ओके प्रिंट हो गया। अब हमारा जब दोबारा से एक बार और कंडीशन चलेगी तो हमें फिर से ओके मिला, 4 टाइम प्रिंट हुआ, कंडीशन दोबारा चेक हुई, ये 4 से कितना हो गया? 3। तो हमारा फिर से लूप चला, फिर हमको 5th टाइम ओके प्रिंट हुआ, यहाँ पे 3 की जगह कंपेयर हो गया किससे? 2 से। फिर से हमारा दोबारा लूप चला, एक बार और ओके प्रिंट हुआ, ये किससे कंपेयर हुआ? यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो हमारा एक बार और लूप चला, फिर चेक करा, एक बार और ओके प्रिंट हुआ और यहाँ पर 1 से वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो जब ये 0 हो गई तो एंड में से अब क्या मिल गया? 0 मिल गया। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब अगर पहला ही 0 है तो ये आगे तब भी नहीं चेक करेगा। क्यों नहीं चेक करेगा? क्योंकि एक भी अगर, अच्छा ठीक है चलिए, तो अगर हमने यहाँ पर क्या किया, 0 हो गया, अब ये नेक्स्ट पे जाएगा क्योंकि ये और कंडीशन है और दोनों चेक होते हैं लास्ट में। जब और गए तो यहाँ पर इसे क्या मिला? टेस्ट प्लस प्लस, तो यहाँ पर है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर भी किस क्या मिला इसको? 0 ही मिला। टेस्ट की वैल्यू कितनी मिली? 0, तो यहाँ इसको मिला 0 और 0। तो ये वाली की वाली पूरी कंडीशन में क्या आ गया? ये कोई कंडीशन ने रिटर्न कर दिया आपको 0। तो 2 मतलब कि ट्रू और एंड 0, और एंड कंडीशन में क्या होता है? अगर कोई भी एक 0 हो तो क्या हो जाता है? 0। तो हम लूप के बाहर आ गए। तो कितने टाइम प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपका ओके प्रिंट हुआ, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 होती तो ये एक बार ज्यादा प्रिंट होता, तो ये 8 टाइम्स प्रिंट होता। इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो। आई थिंक मैम इट्स क्लियर। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। Option B as an answer, students are saying. ओके All of them are saying option B. ओके, Few of them are saying option C. ओके, Now they are saying option A as well. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, अगर आप इस प्रोग्राम को देखो बहुत ही इजी है। मैंने भी आपको बताया अगर लूप के एंड में सेमीकोलन होता है तो अगर करली ब्रेसेस नहीं होते तो हमने ये सीखा है कि जहां हमें पहला सेमीकोलन मिलेगा वहीं से हमारा लूप ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉर लूप अपने आप में ही चलता रहा इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहा और यहाँ पर नेक्स्ट में ये जब खत्म, ये तो इनफाइनाइट ही चल रहा है तो यहाँ पे अंदर वो कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा नहीं तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ चाहे सेमीकोलन लगा हो चाहे सेमीकोलन नहीं लगा हो, वो कभी भी हेलो प्रिंट तो होगा नहीं, इसमें बी तो कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये जो लूप है आपका वो इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। और यहाँ पर वो क्यों चल रहा है इनफाइनाइट टाइम? इस सेमीकोलन की वजह से। तो ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है ये तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो ये सेमीकोलन अगर नहीं भी लगा होता इस वाले कोड में तो भी आपका आउटपुट में ए ही आता, कुछ भी आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेमीकोलन। आपका लूप इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है लेकिन उस पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नथिंग इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन।
क्लियर हुआ सबको कि ऐसा क्यों हो रहा है? ओके या यस लिख मैम इट्स लीजिए, विच क्लियर। इज सुटेबल यस टू यू। मैम इट्स क्लियर। ओके फाइन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। Maximum answers are option C. ओके सो One of them said option B as an answer as well. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर फॉर लूप है, फॉर लूप में इन पी की वैल्यू इनिशियलाइज्ड है प्रिंट एफ प्लेसमेंट। तो जैसे हमें प्रिंट एफ मिलता है, हमें बिना सोचे समझे क्या करना है, प्लेसमेंट तो हमारा प्रिंट हो ही जाएगा। तो प्लेसमेंट तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। इससे तो इतना पता चल गया कि ना तो ए है ना डी है। तो अब आगे चल गया है पी में क्या स्टोर होगा, लेकिन प्लेसमेंट का काउंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इंट पी इक्वल टू कितना हो गया, पी इक्वल टू हो गया 9। कंडीशन चेक होगी, क्या पी इज लेस देन इक्वल टू 5 है? 9 इज लेस देन इक्वल टू 5? नो, बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन हो गई फॉल्स, हम लूप से आ गए बाहर। तो क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ प्लेसमेंट प्रिंट हुआ, इजी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बेटा आप प्लीज पूछ सकते हो। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो आपका डाउट, तो हम लास्ट में आपको 10 मिनट्स देंगे, आप अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो डाउट। पर किसी कंफ्यूजन में मत रहना, किसी भी तरीके का डाउट आप प्लीज अपना डाउट क्लियर जरूर करके जाइएगा। Yes, ma'am. We can proceed for next question. It's clear now. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Prabjot said option D as an answer. ओके, Others, please try to solve the question. Abhay said option D. Now maximum answers are between option B and D. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे? यहाँ पर आपका मेन से फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, पी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी, क्यू की वैल्यू भी कितनी है, 0 होगी। यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखा गया q इज इक्वल्स टू 1। ओके, q की वैल्यू चेंज होके हो गई 1। उसके बाद कॉलिंग हुई फंक्शन की, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ हम यहाँ पर आ जाएंगे फंक्शन कॉलिंग में। यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो जब इसका रिटर्न टाइप वॉइड है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और जहां यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो इट मीन्स दैट कि जब भी कंट्रोल सेक्शन में फंक्शन कॉल हो रहा है और उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो वो क्या होता है, एरर होता है। बिकॉज यहाँ पर हम वॉइड रिटर्न टाइप को इंटरटेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर फंक्शन कॉलिंग पॉसिबल है बट उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो वॉइड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर क्योंकि ये वॉइड रिटर्न टाइप है, आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो क्या है, एरर। आई थिंक आई एम क्लियर। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, वो इसी पॉइंट पर एरर दे देगा कि कॉलिंग टू द वॉइड फंक्शन। हमें एक डाउट है, अगर हाँ वॉइड जी, नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? अगर वॉइड नहीं होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ इसका रिटर्न टाइप रहा होगा। सपोज करो इंट होता
इंट होता तो इसने इंट वेर में ये स्टोर करवाया होता तो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता, तो फिर वो यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा होता, रिटर्न कर रहा होता वेर। अगर रिटर्न कर रहा होता वेर, तो वेर की वैल्यू क्या होती, 1 2 3 4 5, तो एक बार तो डेली प्रिंट हो चुका होता। ओके, और यहाँ पर 5 रिटर्न करता, तो यहाँ पर कितना आता, 5। 5 क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो हम लूप के अंदर आ जाते। लूप के अंदर आ जाते, आपका z की वैल्यू होती 1 और 1 प्रिंट करता, तो फिर वो डेली के बाद 1 इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होता जाता। क्यों, क्योंकि बार बार इसकी वैल्यू तो सेम ही रिटर्न होनी थी 5, और वैल्यू में हम कहीं कोई चेंज कर नहीं रहे, तो फिर ये डेली और 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम प्रिंट हो जाता। अगर यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप वॉइड ना होकर क्या होता, इंट होता, और सेम कोड होता, उस केस में मैं बता रही हूँ। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए फंक्शन कॉलिंग। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर आया p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम फॉर लूप में आए, q की वैल्यू कितनी हो गई, q की वैल्यू हो गई आपकी 1। ओके, नाउ फंक्शन कॉलिंग हुई, तो जैसे यहाँ पे फंक्शन को कॉल हुआ, हमारा कर्सर सीधे कहाँ जाएगा, इस फंक्शन पर जाएगा। यहाँ उसे रिटर्न टाइप क्या मिला, वॉइड, तो वो यही एरर दे देगा कि यहाँ पर वॉइड रिटर्न टाइप अलाउड नहीं है। ये तो हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर अब आप बोल रहे हो कि कब एग्जीक्यूट होगा, तब मैंने आपको ये बताया कि अगर यहाँ पर वॉइड ना होके कुछ और रिटर्न टाइप होता, लेट्स से इंट होता, तो यहाँ पर अगर इंट रिटर्न टाइप होता तो कुछ ना कुछ इंट को ये रिटर्न भी करता, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये लेट्स से वेर को ही रिटर्न करता है, क्योंकि हम यहाँ पे वेर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अगर ये वेर को रिटर्न करता तो क्या होता, पहले ये दिल्ली एक बार प्रिंट हो चुका होता आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हुआ है। प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ये 5 आ जाता, रिटर्न 5 करता, तो ये क्या होता, कंडीशन ट्रू हो जाती, z की वैल्यू 1 थी, अगेन क्या होता z प्लस प्लस, तो ये 1 प्रिंट हो जाता। फिर ये ऊपर जाता, अगेन एक बार डेली प्रिंट होता, फिर 1 प्रिंट होता। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपका इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता चला जाता, अगर ये इंट होता उस केस में। बट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर ये वॉइड रिटर्न टाइप है, इसलिए ये जो है आपको एरर रिटर्न करेगा। अब समझ में आ गया जिसका भी डाउट था? Yes, ma'am, it's clear now. ओके, ठीक है, Ma'am, तो can अब we take a नेक्स्ट। break for 5 minutes for attendance? यस मैम, श्योर, यू कैन टेक। Student, please post your roll number only. Ma'am, now we can start. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सॉल्व इट फास्ट। Student, please try to solve the question and post your answers in the chat box. One answer, option C. Now they ओके, are answering option C.
Student, please try to solve the question. We are giving a few minutes more. Ma'am, I think we can move towards the solution side. Okay, so the correct answer is option number B. Now, why it is option number B? आप एक बार ध्यान से, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन है P इज इक्वल्स टू 112. ओके, P इज इक्वल्स टू 112 अगर आपको गिवन है. अब आपको क्या करना है आगे, यहाँ पर एक फॉर लूप है जिसमें इनिशियलाइजर सेक्शन एम्प्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंट्रोल सेक्शन में बोला गया है P. P मतलब ट्रू है क्योंकि एक नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पर अगर जीरो होता है तभी फॉल्स होता है. उसके बाद हम अंदर आ गए तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट्स इंडिया 5 टाइम्स. तो हम पिक करके चलते हैं कि हमारा ए ऑप्शन है, लेट्स से. ओके, तो सबसे पहले हम अंदर आ गए, कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो एक बार हमारा इंडिया जो है वो प्रिंट हो चुका है. तो इंडिया हमारा 1 टाइम प्रिंट हो चुका है. ओके, नाउ अब हम ऊपर जाएंगे. ऊपर यहाँ पर अपडेट सेक्शन में कुछ कंडीशन गिवन है, पी राइट शिफ्ट अब इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू. तो अगर मैंने ए लिया है 1, तो इसका मतलब क्या है, P इज इक्वल्स टू P राइट शिफ्ट 1. अब आप सबको पता है कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, और अगर पता है तो क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक पता है कि क्या होती है राइट शिफ्ट ऑपरेटर की शॉर्ट ट्रिक? यस और नो लिखकर बताइए. Students, please. Yes, ma'am, they are saying yes. ओके, तो मतलब ये कि अगर लिखा हुआ है P राइट शिफ्ट 1, तो हम क्या करते हैं, P को डिवाइड करते हैं 2 टू द पावर 1 से. ओके, P को मैंने डिवाइड किया 2 टू द पावर 1 से, दैट मींस 2 से. तो P की वैल्यू कितनी है, 512. तो 512 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 256. तो अब P की वैल्यू कितनी हो गई, 256. तो P की वैल्यू 512 से चेंज होके हो गई 256. 256 जैसे हुई, अब दोबारा हमने कंडीशन चेक करी, P कंडीशन ट्रू है, एक बार और इंडिया प्रिंट हो गया. अब इंडिया कितने टाइम्स प्रिंट हो गया, अब इंडिया 2 टाइम्स प्रिंट हो गया. वापस हम ऊपर गए अगेन, अब 256 को मैंने 2 से डिवाइड किया. तो जब मैंने 256 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, जब 256 2 से डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा 128. 128 अगेन इज अ नॉन जीरो वैल्यू, कंडीशन ट्रू हो गई, इंडिया आपका 3 टाइम्स प्रिंट हो गया. अब अगेन ये ऊपर गया, अब 128 जो है वो आपका किससे डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा P. तो अब 128 जब डिवाइडेड बाय 2 होगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 64. तो ये वैल्यू हो गई 64. अगेन नॉन जीरो वैल्यू है, इंडिया 4 टाइम प्रिंट हो गया. अब 64 जो है वो फिर से 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 32. तो 5 टाइम हो गया. अगेन अभी ये 5 टाइम्स और प्रिंट होगा क्योंकि अभी आपकी वैल्यू 0 नहीं हुई है. तो इट मींस कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है. अब एक बार हम बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. तो जब मैं बी ऑप्शन को चेक करूंगी तो अब सपोज करो मैंने ऑप्शन नंबर पिक किया बी, तो बी में पी की वैल्यू थी आपकी 512. कंडीशन आपकी पहली बार में ट्रू हो गई. इंडिया में यहाँ पे पूरा इंडिया ने लिखने के लिए काउंट लिख रही हूँ, तो मेरा एक बार इंडिया प्रिंट हो गया, ये इंडिया का काउंट है. ओके, तो एक बार मेरा इंडिया आपका प्रिंट हो गया. अब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा 2, तो हम क्या से लिखेंगे इसको, 512 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2. ओके, मतलब हम 2 बार इसे 2 से डिवाइड करेंगे. तो 512 को अगर मैं डिवाइड करूंगी किससे, 4 से, तो 4 से वैल्यू कितनी आएगी, 128 वैल्यू आएगी. 128 नॉन जीरो वैल्यू है, आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड टाइम इंडिया प्रिंट हो जाएगा. अगेन हम ऊपर जाएंगे, 128 फिर से जो है आपका किससे डिवाइड होगा, 128 आपका डिवाइड होगा 4 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी. 32 आ जाएगी, कंडीशन ट्रू है, फिर से एक बार और इंडिया प्रिंट हो जाएगा. फिर 32 अगेन डिवाइड होगा किससे, 4 से. तो जब 32 डिवाइड होगा 4 से तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपकी आएगी 8. 8 अगेन नॉन जीरो है, एक बार और आपका इंडिया प्रिंट हो जाएगा. अब 8 डिवाइड होगा फिर से किससे, 4 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी. कंडीशन आपकी ट्रू है, एक बार और इंडिया प्रिंट होगा. अब क्या होगा, जो 2 है वो आपका डिवाइड होगा किससे, 4 से, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.5. और p क्योंकि एक इंटीजर है तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 0. तो यहाँ पर अब कितना हो गया p की वैल्यू, 0. तो जैसे ही p की वैल्यू 0 हो गई तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और हम फॉर लूप के बाहर आ गए. तो हमारा कितने टाइम इंडिया प्रिंट हुआ, 5 टाइम.
तो हमको क्वेश्चन में भी कितना बोला गया था 5 टाइम्स, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी। 4 में और कम बार इंडिया प्रिंट होगा, पहले ही लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर 4 से उस केस में, तो सी भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या ये सबको क्लियर है? स्टूडेंट अगर रिपीट कर रहे हैं तो पोस्ट कर दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। यस मैम, इट्स क्लियर नाउ। ओके इट्स क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप सॉल्व कीजिए इसको। Students are answering option A and option C. They are between A and C. Okay. So can I move to the solution, ma'am? Yes, ma'am, we can proceed. Okay, so the correct answer is option number C. तो जिनका ए आ रहा है या जिनको सॉल्व करना नहीं आ रहा है एक बार ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमारा मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो जब हम मेन से स्टार्ट है, सबसे पहले हमें मिला फॉर लूप। फॉर लूप आपका चेक हुआ m इज इक्वल्स टू सम। तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग होगी। तो जैसे ही उसको मिला m इज इक्वल्स टू सम, हम सबसे पहले कहाँ पहुंचे, सम पर पहुंचे। तो हम पहले इसे कैलकुलेट कर लेते कि ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है तो एरर तो नहीं है। फाइन, तो इन क्या मिला मुझे, q एंड r इज इक्वल्स टू मुझे मिला 5। ओके, तो q की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले क्या मिला r प्लस प्लस। r प्लस प्लस जैसे ही मिला तो r प्लस प्लस में क्या होगा, एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है तो पहले तो वैल्यू लिखेगा और बाद में इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। प्लस माइनस माइनस r, ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले सॉरी प्री डिक्रीमेंट है तो क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी फिर लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है प्री इंक्रीमेंट, तो फिर वैल्यू पहले इंक्रीज होगी फिर लिखी जाएगी। तो इसका सम कितना आ गया, क्योंकि वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 16 आ गई। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से हमें 16 रिटर्न हुआ। तो m की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हो गई, m की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 16 से। नाउ 16 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, m प्रिंट कर देंगे। अब तो बहुत ही इजी काम हो गया, 16 प्रिंट हो गया। वापस ऊपर हुए m की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई। 17 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, 17 प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गए, m की वैल्यू कितनी हो गई, 18। 18 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, 18 प्रिंट हो गया। ऊपर गए कितना हो गया, 19। 19 लेस देन 20, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू। जैसे हम ऊपर गए, अब m की वैल्यू कितनी हो गई, 20। 20 इज लेस देन 20, नो इट्स नॉट 20। तो यहाँ से आपकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, आप आ गए लूप के बाहर। तो आपका आउटपुट क्या आया, 16, 17, 18, 19। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सबको? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट बेसिकली जहां तक मैं समझ रही हूँ आपको रिपीट करना होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व हुआ। आई थिंक तो एक बार देख लेते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, उसके बाद से नॉर्मल लूप ही चल रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका r की वैल्यू दे रखी है 5 और हमें इवेल्युएट करना है ये एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कह रहा है r प्लस 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 माइनस माइनस r प्लस 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 r। ओके, तो हमें जो सबसे मेन बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू को लिख लेता है बाद में इंक्रीमेंट करता है, और प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाद में लिखता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो r है r प्लस प्लस, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे r की वैल्यू, देन r की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो चुकी होगी, 6 प्लस। अब आया माइनस माइनस r, मतलब कि प्री डिक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी फिर लिखी जाएगी 5। फिर आया प्लस, अब क्या है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर लिखी जाएगी। अब आप इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आ गया, 16। यहाँ पे हमें m इक्वल टू 16, फिर तो सिंपल फॉर लूप हमारा चला है। अब बच्चों आपको क्लियर हुआ?
Yes, ma'am, it's clear. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा। Answers are coming and they are saying option B as an answer. ओके, Maximum are saying option B. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। एक बार जिनको नहीं आया उनको एक बार देख लेते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें बोला गया आई की वैल्यू को किससे इनिशियलाइज करें कि जो आउटपुट में जो मून है वो 2 टाइम्स प्रिंट हो। ओके, तो अब आई थिंक आप लोग प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अगर मैं सपोज करो यहाँ पर आई की वैल्यू लिख देती हूँ 1, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पिक करती हूँ तो आई की वैल्यू होगी 1। तो वाइल कंडीशन में हम आए, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है और आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी होगी 2 हो चुकी होगी। तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या प्रिंट हो गया, मून 1 टाइम प्रिंट हो गया। फिर 2 इज, फिर ऊपर गए हम, दोबारा कंडीशन चेक हुई, 2 से अब वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई होगी 3 हो गई होगी। पर यहाँ पर किससे कंपेयर होगा 2 से ही, तो 2 इज लेस देन 4। फिर कंपेयर होगा 3 इज लेस देन 4, देन 4 इज लेस देन 4। तो आपका एनीवेज मून जो है वो 1 2 3 टाइम्स प्रिंट होगा। अब हम पिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो अगर मैंने ऑप्शन नंबर बी को पिक किया तो आई की वैल्यू मैंने क्या रखी 2, आई की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी 2। अब हम चेक करते हैं वाइल एस इज इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, मतलब एस इज इक्वल्स टू 2। अब 2 की वैल्यू लेस देन 4, तो पहले एस में 2 असाइन होगा, देन यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो चुकी होगी 3 हो चुकी होगी। तो अब 2 इज लेस देन 4 चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, एक बार आपका क्या प्रिंट हो गया मून प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हम दोबारा जाते हैं चेक करते हैं वाइल पे, अब हो गया आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू थी 3, 3 प्लस प्लस, तो एस में तो हमारा अगेन 3 असाइन होगा, 3 इज लेस देन 4। अब जाके आपकी कंडीशन 4 हो चुकी होगी आई की वैल्यू, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, एक बार और मून प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, वापिस हम ऊपर गए, अगेन चेक हुआ 4 इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस चेक करना है ना, तो 4 इज लेस देन 4 चेक हुआ और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी इंक्रीमेंट होके 5। यहाँ पर कंडीशन आपको क्या मिल गई, कंडीशन आपको मिल गई फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, हम आ गए लूप के बाहर। तो आई की वैल्यू 2 रखने पर आपका एग्जैक्टली 2 टाइम्स मून प्रिंट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर अब आपको प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझ आ गया तो आई थिंक इट इज रिलेटिवली इजी। हाँ जी हमें मैम। एक डाउट आया है, हाँ अगर जी, एस की जगह कोई और इंटीजर वैल्यू होगी तो क्या होगा? एस की जगह कोई और इंटीजर वैल्यू होगी तो क्या होगा? कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी तो क्या आप इंटीजर वैल्यू में इंटीजर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, मतलब आप ये पूछ रहे हैं एस की जगह 1 2 3 4 कुछ लिखा होता, ये बोलना चाह रहा है बच्चा? आई थिंक एस की जगह कोई और वैल्यू लाइक 2 3 4 ये अगर वैल्यू एस की होगी तो जगह क्या कुछ साइन होती होगा? तो, अगर ऐसा होता 2 इज इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, तो आपको नहीं लगता बेटा कि ये एल वैल्यू टाइप एरर है? यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही हो सकता है ना, हम किसी इंटीजर में कोई वैल्यू को कांस्टेंट में किसी वैल्यू को असाइन थोड़ी कर सकते हैं। अगर कोई और वेरिएबल होता तो भी आपका कोड सेम चलता। यही डाउट था, तो आपको क्लियर है, यस और नो लिख दीजिए। मिशिका, अगर डाउट क्लियर हो गया तो पोस्ट कर दो, आगे फॉरवर्ड करते हुए। आई थिंक मैम वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आप अपना डाउट क्लियरली नहीं भी लिख पा रहे तो हम लास्ट में टाइम देंगे, यू कैन वेट टिल एंड, आपको फिर उसका सोल्यूशन और क्लियरली मिल जाएगा। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई एंड सॉल्व इट। Option D as an answer, students are saying. ओके,
All are saying option D as an answer. वेरी गुड. आई थिंक अब मुझे और 10 सेकेंड्स वेट करने की जरूरत नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होता है तो वो यहाँ पर उसको इंटरटेन नहीं करता है. तो ओनली फॉर दिस रीजन इस कोड में आपके एरर है. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर एक बार फटाफट यस लिख दो तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. यस मैम, क्लियर है. ओके, चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Student, please try to solve the question. Post your answer. Option B as an answer. All are saying option B as an answer. ओके, इसका मतलब सबको समझ आ रहा है या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? लेट्स सी. All are saying option B as an answer. ओके, सो Few of यस. them said option C. ओके, तो फिर तो अब एक्सप्लेन, मुझे लगा कि सबको समझ आ गया. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देखते हैं एक बारी कैसे. पी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर पी की वैल्यू है 10. ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है वो एक बार ध्यान से सुन ले. पी की वैल्यू है 10. एक बार आपका लूप इनिशियलाइज होता है, पी की वैल्यू 10 मिल गई. अब हुआ माइनस माइनस पी, इट्स अ प्री डिक्रीमेंट. तो पी की वैल्यू चेंज होगी, अब कितनी हो गई? 9. कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए. प्रिंट क्या हो गया? 9. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 9 से स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद p की वैल्यू अगेन हम ऊपर जाएंगे, कोई अपडेट सेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम. 9 अगेन कंडीशन चेक होगी, p की वैल्यू हो गई 8, आपका 8 प्रिंट होगा. देन p की वैल्यू होगी 7, देन 7 प्रिंट होगा. इस तरीके से 6 5 4 3 2 1 तक प्रिंट होगा. जैसे यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ वो ऊपर जाएगा माइनस माइनस p से, p की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 0. जब उसको कंडीशन सेक्शन में 0 मिलेगा तो क्या होगा? फॉर लूप आपका फॉल्स हो जाएगा और वो लूप से एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो आपका आउटपुट आएगा ऑप्शन नंबर बी. क्लियर हुआ बेटा? जिनका भी सी आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है, यस लिख दो फटाफट से. Yes ma'am, it's clear. ओके, अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप एक बारी पूछ सकते हो. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको. Students are answering option B. ओके, One of them said option C as an answer, and maximum are saying option B. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो एक जिस बच्चे ने भी सी बोला बस वही सही है, बाकी सबको अभी भी लगता है कुछ कंफ्यूजन है. एक बार चेक करते हैं इसको. इंट आई इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस इज मस्ट. क्योंकि अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे कई बार हमें आती होती चीज भी हम छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत कर देते. तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. तो आंसर आपके जो थे वो बी और सी में फ्लक्चुएट हो रहे थे, तो मैं इन्हीं दोनों ऑप्शन को पिक करती हूँ.
तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहे थे तो हम बी को पिक करते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो सी प्रोग्राम है वो क्या प्रिंट कर रहा है, 0 और 9 प्रिंट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, बी की वैल्यू हमने रख दी, एन की वैल्यू मैंने रख दी 9। ओके, आई की वैल्यू है आपकी 0। अब देखते हैं आगे, वाइल आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई, हम लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आ गए, यहाँ पे हमें मिला इफ n इज ग्रेटर लेस देन 10, n इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई। 9 इज लेस देन 10, उसके बाद क्या मिल गया, ब्रेक। अगर ये पहली ब्रेक मिल गया तो ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इस इफ ब्रेक से हम बाहर आ जाएंगे तो आई की वैल्यू कितनी है, कुछ गड़बड़ हुई क्या, आई इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू, 0 इज लेस देन, n इज लेस देन 10, ओ सॉरी, तो देखिए यहाँ पर है 10 इज लेस देन 10, तो 10 इज लेस देन 10 तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब हमारा इफ लूप में हम नहीं गए तो हम लोगों की ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्लियर हो गया, मैं एक बार दोबारा से समझाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 9 रखा तो n इज इक्वल्स टू है 9, i इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, हम लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू क्या है, 9, 9 इज लेस देन 10, 9 लेस देन 10, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम इफ लूप से बाहर आ गए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं लगा, तो ये जो ब्रेक है वो इफ लूप के अंदर है। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 9 माइनस माइनस, मतलब एन की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई। हम वापस ऊपर गए, 8 इज लेस देन 10, कंडीशन अगेन फॉल्स, आपकी माइनस माइनस हो गई। तो इस तरीके से तो ये क्या हो रहा है, लूप आपका बार बार चल रहा है और ये आपका प्रिंट करता जाएगा 9, उसके बाद आपका 7, देन 7 के बाद 6, 5, 4, अप टू ये चलता रहेगा आपका लूप। ओके, तो ये तो कंडीशन आपकी एनीवेज फॉल्स ही हो रही है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर रख देती हूँ 10, यहाँ रख हम एक बार रिपीट कर दीजिए ऑप्शन बी के लिए। बी के लिए रिपीट कर दें, चलिए दोबारा से एक बार देखो। अगर n की वैल्यू लेती हूं मैं 9, ओके, आपने बोला कि बी ऑप्शन है 9 आएगा, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। यहां से हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। ठीक है, अब हम आ गए लूप के अंदर, लूप के अंदर आ गए तो इफ n इज लेस देन 10, 9 इज लेस देन 10, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो मतलब इफ लूप के अंदर नहीं जाएगा। इफ लूप कितना है, इफ लूप सिर्फ इतना ही है, क्योंकि करली ब्रेसेस नहीं है तो पहला सेमीकोलन जहां मिलेगा बस उतना ही है हमारा इफ लूप। तो अब हम क्या आ गए, हाँ जी मैम, स्टूडेंट्स आर सेइंग 9 लेस देन 10 इज ट्रू। यस सॉरी, ऑफ कोर्स 9 इज लेस देन 10 इज ट्रू, तो 9 इज लेस देन ट्रू, तो यहाँ से ब्रेक हो गया। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो उस हिसाब से तो फिर आप लोगों का आंसर सही है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होना चाहिए, या तो कुछ क्वेश्चन में मिस हो गया होगा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, स्टूडेंट आर सेइंग टू रिपीट द सॉल्यूशन। ओके ओके, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 9, i इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, हम इफ के अंदर आ गए। 9 इज लेस देन 10, तो कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। हम इफ लूप के अंदर आ गए, इफ लूप के अंदर हमें क्या स्टेटमेंट मिल गया, ब्रेक। जैसे हमें ब्रेक मिलता है तो हम पूरे वाइल लूप से ही बाहर आ जाते हैं, तो हमें वैल्यू प्रिंट करानी होगी 0, आई की वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 9। मे भी कुछ मिस्टेक से बाय डिफॉल्ट गलत आंसर आ गया हो, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है आप सबको? आई थिंक मैम कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, देन प्लीज टाइप योर नेम हेयर एंड अनम्यूट योर माइक एंड यू मे आस्क योर क्वेश्चन। मैम ऑप्शन सी ही सही होगा। मैम ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि जब हम 10 लेंगे तो वो एन हमारा प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, पर वो ब्रेक भी हो जाएगा, पर हमें नीचे प्रिंट एफ करना है तो आई और एन प्रिंट होगा, जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 और 9 है। मैम इफ कंडीशन में ब्रैकेट नहीं लगाए तो n माइनस माइनस हो जाएगा ना हमारा, तो 10 से हमारा 9 हो जाएगा वो, और फिर प्रिंट कर देगा 9। ब्रैकेट नहीं लगा, यहीं पे तो डाउट आ रहा है। चलिए हम इसको एंड ऑफ द क्लास में सॉल्व करते हैं, हम क्लास का टाइम बी और सी दोनों करेक्ट होने चाहिए। नहीं दोनों तो करेक्ट नहीं होंगे। एक्चुअली मैंने कोड एग्जीक्यूट किया है, सी सही आंसर है, रहेगा।
बेटा हाँ, प्लीज म्यूट योर माइक बिफोर आस्किंग योर क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट योर नेम। हाँ, आप लोग अभी माइक म्यूट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को हम एंड में देखते हैं कि क्या होगा इसमें, ठीक है? आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट, अभी टाइम हमें अलाउ कर रहा है क्वेश्चन नॉट सॉल्व करने के लिए मैम। मैम आई थिंक वी हैव 4 minutes left, then we can take the queries. ओके फाइन, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अब फिर क्लोज करते हैं क्लास को। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा। Students are answering option A. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इट्स वेरी इजी। यहाँ पर अब देखते हैं, डू, एक बार लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। इफ प्लस प्लस ए, तो बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। प्लस प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू। इट्स अ टर्नरी ऑपरेटर, तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला। क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू है और प्रोग्राम क्या प्रिंट कर रहा है? हाई, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हाई। एंड देन जो रेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? हेलो, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेलो। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे व्हाइल लूप नॉट 5। नॉट 5 मींस कि नॉट 5 मतलब अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर के आगे नॉट लगाओगे तो उसको ये क्या कर देगा? उसको फॉल्स कर देगा। ये ट्रू है, ट्रू के आगे नॉट लगाओगे तो इट टर्न्स इट टू फॉल्स, बिकॉज ये आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। तो ये हो जाएगा 0 और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये सबको क्लियर है? आई गेस इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये सबको क्लियर ही होगा। Yes मैम, क्लियर है। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप रुकिए, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। अगर किसी को डाउट है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके डाउट पूछ सकता है। मैम वो 7 टाइम्स जो ओके हमारा हुआ था प्रिंट मैम, उसमें थोड़ा डाउट है। 7 टाइम्स ओके? ओके, मैं एक बार बताती हूँ आपको वो। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes मैम। आपने बेटा वो क्वेश्चन नंबर नोट किया था क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा? एक मुझे शेयर करके मुझे वो करना पड़ेगा। मैम 7 था शायद, 7 था। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं भी आपको बताती हूँ। 7 टाइम्स ओके। ओके, मिल गया। ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंट टेस्ट आपको ये बता रहा है कि क्या वैल्यू आएगी कि वो ओके 7 टाइम्स प्रिंट करे। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर अगर मैंने टेस्ट की वैल्यू लिख दी 7, ओके, तो सबसे पहले हम अंदर आए लूप के अंदर, यहाँ पर सेमीकोलन लगाए तो ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक कि हमें फॉल्स नहीं मिलता। तो सबसे पहले आया प्रिंट एफ ओके, तो एक बार ओके प्रिंट हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई। उसके बाद लगा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बाद क्या है? माइनस माइनस टेस्ट। ओके, तो माइनस माइनस टेस्ट क्या होगा? टेस्ट की वैल्यू कितनी है? 7, तो माइनस माइनस टेस्ट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर। क्यों? अगर पहला ही ट्रू हो गया तो ये दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अब ये लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। दोबारा जब एग्जीक्यूट होगा तो अगेन क्या प्रिंट होगा? ओके प्रिंट और प्रिंट हो गया। उसके बाद ये वैल्यू माइनस, ये वाली तो अगेन ट्रू ही है,
तो ये वाली चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होती पहली वाली तो एंड वाला अगला चेक ही नहीं करता, पर ये हर बार ट्रू होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रिंट एफ ओके है। ये माइनस माइनस कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया। अगेन ये नॉन जीरो वैल्यू है, ये वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। ये अगेन क्या कंडीशन ट्रू हो गई, ये दोबारा चलेगा, क्या प्रिंट हो गया, ओके प्रिंट हो गया। अब ये फिर हो गई कंडीशन कितनी हो गई 4, अगेन क्या प्रिंट हो गया, ओके। ये कंडीशन हुई 5, सॉरी ये डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो ये कंडीशन हुई 3, अगेन क्या प्रिंट हो गया, ओके। ये कंडीशन हुई 2, प्रिंट हो गया, ओके। ये कंडीशन हुई कितनी 1, प्रिंट हो गया, ओके। अब ये कंडीशन कितनी हो गई 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस टेस्ट पे हो गई 0, तो ये तो हो गई फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गई तो ये एकदम से एग्जिट नहीं होगा, अब ये इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये होगा 0 प्लस प्लस, तो कंपैरिजन किससे होगा 0, तो 0 और 0 कितना होता है 0। तो अब एंड ऑपरेटर में हमें एक तो मिल गई नॉन जीरो वैल्यू, एक मिल गई 0, तो फाइनली वो क्या रिटर्न कर देगा 0, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ओके आपका प्रिंट कर देगा। मैम हाँ जी मैम, यहाँ पे और लगा हुआ था, हम चेक नहीं कर रहे थे टेस्ट प्लस पर, लेकिन मैम वो इंक्रीमेंट तो हो रहा होगा ना मैम इंटरनली? नहीं बेटा, ये इवेल्युएट ही नहीं हो रहा होगा, ये इवेल्युएट ही नहीं हो रहा होगा क्योंकि कंपाइलर यहाँ गया ही नहीं। जब ये जाएगा ही नहीं तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी और ये इवेल्युएट नहीं होगी। अगर आप लास्ट क्लास में थे तो इस तरीके का एक और क्वेश्चन था जिसमें a इक्वल टू कुछ 26 असाइन हो रहा था, तो वो भी चेंज नहीं हुआ था। आप ये समझ लो कि अगर यहाँ पे पहला मिल गया तो इसके बाद का सब कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कंपाइलर का इग्नोर मतलब कि वो इवेल्युएट ही नहीं हुआ। ये और ऑपरेटर की लॉजिकल और एंड की